स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10वीं के प्यारे बच्चे, तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10th के यानी कि मैट्रिक का प्यारे बच्चे हिंदी का जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है ना 19 नवंबर को, जितने भी प्यारे बच्चे हिंदी के स्टूडेंट हैं 101 सेट कोड प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में हिंदी का आप लोगों को हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में हम आंसर करवाएंगे। साथ में आपको हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में सिखा देंगे, तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जाकर देख लिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और PDF डाउनलोड करने को बताएंगे, उससे पहले आपको पता चले कि आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कह दिया गया है कि आपको एग्जाम हर हाल में देना और उसमें पास करना। अगर आप फेल कर जाते हैं या फिर एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको 2026 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना उसमें बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए 100% आपको ये एग्जाम देना है प्यारे बच्चे। और साथ में ये सारे क्वेश्चन देख लेते पास हो जाइएगा 100%। तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो चलिए, आपको देखिए प्यारे बच्चे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, आपको 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए सीधे आप लोगों को हम लेके चलते हैं प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम आंसर करवाएंगे प्यारे बच्चे। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपको पता है कि 100 में आपको 50 बताना है, लेकिन आपका 100 में 100 बताएं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, आपका विषयनिष्ठ प्रश्न पहला नंबर के निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बिल्कुल ये वाला गद्यांश पूरा का पूरा पढ़ लेना है। और देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ लीजिएगा और उसका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि व्यक्ति के प्रगति की आधारशिला क्या है, उन्नति के दौर से सबसे आगे कौन रहता है, कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है, सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है, बिल्कुल उन्नति के शिखर पर कौन पहुँच जाता है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए आपका ख नंबर का पूरा यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ख नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चे हम। क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है, उन्नति की दौड़ से सबसे आगे कौन रहता है, कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है, और सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है, उन्नति के शिखर पर कौन पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा दिया हुआ है। और इसका गद्यांश एकता कौन नहीं चाहता है, और अंग्रेजों के भारत का एकता खंडित क्यों की गई है। देखिए, आपका दूसरा नंबर के निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके एक को पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, आपको गद्यांश पढ़ लीजिएगा, इनमें से एक का देना है। गद्यांश को पढ़ सकते हैं, आपको इसका आंसर तो हम करवाएंगे ही। तो गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया था, बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत हुई है, बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातों कौन कौन है, बिल्कुल पूछ बताना है आपको। देखिए, ख नंबर का पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे ख नंबर का पढ़ लीजिएगा। कहता है आपका सावित्री बाई ज्योति फुले का जन्म किस वर्ष हुआ था। कहता सावित्री बाई ज्योति फुले कौन क्या थी और किन्हें आधुनिक मराठी काव्य की अद्भुत माना जाता है। सावित्री बाई ज्योति फुले किस वर्ष पुण्य थे, बिल्कुल इसका। और देखिए, तीसरा नंबर के निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए बिंदु के आधार पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे आपको समय का महत्व पे लिखना है तो इस पर भूमिका भी लिखना है, समय के सदुपयोग के लाभ भी लिखना है, दुरुपयोग के हानि और निष्कर्ष भी लिखना है। जिस पे भी लिखेगा उसका 4 पॉइंट लिखना है। छात्र एवं अनुशासन में तो उसका भूमिका सब चीज़ लिखना है। देखिए, गवर्नमेंट की स्वतंत्र दिवस है तो भूमिका स्वतंत्र दिवस की ऐतिहासिक, बिल्कुल ये सारी चीज़ें। और स्वावलंबन, प्रारंभ, महत्ता, उपसंहार, सूखा का आपका आकलन, आरंभ, सूखे का कारण, दुरुस्थिति, उपसंहार, बिल्कुल। देखिए, चलो इसका हम ना सीधे देखिए यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है कि नोट बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सेंटर परीक्षा एग्जाम के हिंदी के पूछे गए सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, बिल्कुल। ठीक है, इसका हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे आपको, घबराइए मत। उससे पहले वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चे। और आपको हम बता दें कि इस वीडियो के बाद जाकर के आप ऑब्जेक्टिव जरूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक हम दे देंगे। और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, पहले आप देख लीजिए। खंड ब में है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके उत्तर देना है। तो पहला क का जो है ना 1 नंबर का, हम क का आंसर देना है। क का 1 नंबर का ये क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। सॉरी, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट कीजिएगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चले गया प्यारे बच्चे। देखिए, क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक, 1 नंबर क का तो पहला नंबर का जो सीधे व्यक्ति की प्रगति वाला है ना, तो आत्मनिर्भरता प्रगति की आधारशिला है।
उन्नति की दौड़ में सबसे आगे कौन रहता है? तो जो व्यक्ति समाज से अपने सारे कार्य स्वयं करता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, वह उन्नति की दौड़ में सबसे आगे रहता है। कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है? तो अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। और सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है? बिल्कुल स्वावलंबी। चौथा नंबर का स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं शक्तिशाली होता है। बिल्कुल। देखिए आपका पांचवा नंबर की आपका कि आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका कौन नंबर का आंसर देंगे हम? तो पहला नंबर के तो बुनियादी शिक्षा के हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों और परीक्षण प्रदान करते हुए बालकों और शारीरिक मानसिक नैतिक समस्याओं और अध्यापिका विकास कसता है। बुनियादी शिक्षा के आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने आज से कई वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत है? तो बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत होता है। बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातों कौन कौन है? सीधे लेने की शिक्षा में उत्पादक कार्यकलाप अर्थात कोई ऐसा विषय सिखाया जाए जिससे छात्र कुछ कमाई करने योग्य बन सके। खौन की पाठ्यचर्या एवं उत्पादक कार्यकलापों और भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से यह संबंध गाँव स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ बिल्कुल इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी 250 से 300 शब्दों में लिखना है। जैसे गणतंत्र दिवस पे हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर मत दिखिएगा गणतंत्र दिवस का, ठीक है। आपका 26 जनवरी वाला सीजन के विषय में लिखना पड़े। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कहता है भारतवासियों के जीवन के महत्वपूर्ण स्थान है और सदियों से गुलामी के त्रस्त देशभक्तों ने अंग्रेजों सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का कहता है शंखनाद किया और लाखों के बलिदान पश्चात दास्ता का मुक्ति मिले और गणतंत्र की स्थापना की। इन दिनों बिल्कुल पृष्ठभूमि क्या है? बिल्कुल इसका देखिए आपका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अनेक नाजुक क्षण और किंतु गांधी जी के स्वाधीनता संग्राम ने नया आयाम दिया। इस बीच 1929 में पवित्र रवि के तट पर लाहौर अधिवेशन और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की और तभी से उस दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। किंतु 1947 का आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो वयस्क मताधिकार अंगीकृत किया तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और इसके रूप में मनाया जाने लगा। गवर्नर जनरल का बिल्कुल इसका ये विशेषता एवं महत्वता भारत के इस दिन का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जितना होली दिवाली और दिन हिंदुओं के क्रिसमस के ईसाइयों के लिए मुहर्रम मुसलमानों के लिए 26 जनवरी के दिन देश के सभी राज्यों की राजधानियां में बड़ी धूमधाम से विशेष समारोह आयोजित होता है। बिल्कुल कार्यक्रम राज्यों की राजधानियों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हुए और सैनिक टुकड़ियों के छत्रवाहिनी सलामी देते हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु राष्ट्र सेवा के लिए बिल्कुल उपसंहार का पूरा लिखना है। चौथा नंबर कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिख के पुस्तकालय भीमराव अम्बेडकर के लिखित मंगवाने की। बिल्कुल देखिए आपको सीधे लिखना कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य सर गणेश उत्तर माध्यमिक विद्यालय। आप लोगों को पटना लिखना है। आपको अपना देखिए अपना लिखना है आप लोगों विद्यालय का नाम विषय पुस्तकालय हेतु भीमराव अम्बेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए, ठीक है। आपका महा से विनर में निवेदन है कि आपके विद्यालय 10वीं का छात्र हूँ और हाजीपुर का निवासी। आपको हाजीपुर नहीं लिखना है, आपको अपना लिखना है, ठीक है, जो है आपका। और प्रतिदिन विद्यालय में संभव नहीं होता है कि श्रीमान आसावी ने आगे विद्यालय के पुस्तकालय तो भीमराव अम्बेडकर के लिखित पुस्तक मंगवाने हेतु कृपा करें। बिल्कुल ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा आपको अपना। और यहाँ पे देखिए 5-10 क्वेश्चन लिखना है ना, बिल्कुल ये 5 क्वेश्चन लिखना है ना। तो आपका पहला नंबर का सीधे आपको आंसर है कि सेन साहब के घर 5 लड़कियों और 1 लड़का, कहने को सभी साहब संतान किंतु लड़कियों और लड़के रहन सहन शिक्षा लार प्यार और कहता है लिंग जनित बहुत विषमताएं और लड़कियों के अलग अलग कहता है तालीम शिक्षा बोलना चलना सिखाया गया किंतु खोखा के लिए इन सब की कोई सीमा नहीं। लड़कियां जोर से हंसती नहीं है, चीज की तोड़ते फोड़ते नहीं, शाम का वक्त छोड़कर सभी खेलती भी नहीं। और जबकि खोखा इन सब का अपवाद सेन साहब का कहना है कि वह इंजीनियर बनेगा इसीलिए तभी वह ठोक टाक करना जरूरी का इस तरह सब बच्चों के लिए बिल्कुल जाएगा। दूसरा नंबर का सीधे पॉइंट की अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के से संबंध प्राचीन युग में कानून पुरातन रूप से महत्व और विशिष्टता से ज्ञान पाने के वाले के लेखक का ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण बताया। भारत की ग्राम पंचायतों के लेखक स्थानीय सुशासन अर्थ में लिया और यह ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं। बिल्कुल
तीसरा नंबर का सीधे वाला क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ लिए। लेखक संस्कृत, प्राकृतिक, गुजराती, बंगाली, महालिपियों के देवनागरी संबंध बताया गया है कि नागरी नंदागिरी और देवनागरी के समान है। संगीत, भारतीय बिरजू महाराज का दिनचर्या क्या थी? बिल्कुल देखिए, बिरजू महाराज का आवास दरियागंज में था। वह प्रतिदिन 5 या 9 के तक बस पकड़कर संगीत भारतीय जाना और यह उनके तक वह प्रदर्शन का अवसर कम मिला, फिर भी हाजिर रहना पड़ता था। कवि रेनर मारिया रिल्के का बिल्कुल कवि रेनर मारिया कपिलों के कहता नर्म कहता छैया पर विश्राम कर रही थी और ईश्वर कृपा दृष्टि और सुख नहीं। यह चट्टानों की ठंडी के सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता था। बिल्कुल। छठा नंबर क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है, माँ बेटा का कबूतर का लिखना और चाहता था कि इसका क पंक्तियों के नीचे दिए गए जाता। कबूतर लिखने के कबूतर की तरह इधर उधर फुदकने लगता था, अर्थात पढ़ने लिखने में कम कर्म और साथ साथ इधर उधर चला जाता था। अक्षर ज्ञान की वंचित मनोभाव से जानता था और अक्षर को माँ से प्रेरित होकर बच्चा अक्षर बोध करता था। देखिए, आपका छठा नंबर का सीधे इनकी व्याख्या करना है, आपको सीधे लिख देना है इसका। प्रस्तुत कविता गुरु नानक लिखित द्वितीय उद्धृत। इसमें कवि ने अपने संबंध में कहा है कि ईश्वर के सभी प्रकार के एकाकार गया है और जैसे नदी जल समुद्र मिलकर एकाकार हो जाता है, नदी जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे राम नाम स्मरण प्रभाव का आत्मा परमात्मा एकाकार। अतः मानना है कि सत्य तो ब्रह्मा ही है, संसार को उसकी महिमा है। बिल्कुल। चलिए फिर इतना ही क्वेश्चन था अभी तक। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को शेयर कर दिया और इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जरूर से देख लीजिएगा, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। चलिए, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आपको चलना पड़ेगा। सिंपली आपको आ जाना और सर्च करना पड़ेगा। आपको आगे sabirclasses.com जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से लिख करके सिंपली आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप sabirclasses.com लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको चलना है प्यारे बच्चे। सिंपली आप जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हुए चलिएगा, क्लास 10th वाले सेक्शन पर आइएगा। देखिए, यहाँ पे क्लास 10th वाला सेक्शन है। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला आपको दिख रहा होगा, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटअप का यहाँ पे। तो हम ऑल सब्जेक्ट वाला सिंपली हम ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। इस तरह का आपको फिर आएगा और सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम ग्रुप सबको ज्वाइन कर लेना ध्यान से। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। यहाँ पे रूटीन है क्लास 10th का, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिसर्च चूज को ज्वाइन कर लीजिएगा ध्यान से। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए बढ़िएगा ना, देखिए यहाँ पे है क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का है। बिल्कुल जैसे आपको हिंदी का भी बता रहे हैं हम, हिंदी का यहाँ पे क्लिक करना, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपका आ जाएगा। बिल्कुल आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना, सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड PDF पे डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए प्यारे। आज के इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।